कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस वीडियो में सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित प्रश्नों के हल बताए जाएंगे, जिन्हें आप लोग भलीभांति इस समय लगा रहे हैं। हमें ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और यदि प्रश्न समझ में आ रहे हों तो कृपया इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसका बेल आइकॉन भी दबाएं। यानी ये सारे कार्य आपको करने हैं, और साथ ही साथ कमेंट भी करना है। उसी से तो हमें आपकी अटेंडेंस पता चलती है कि आपने देखा और इसको समझा, तो इन कार्यों में भी आप तत्पर रहें। अब आपको देखना है कि आखिरकार जो प्रश्न हमने लगाए हैं वो कहाँ तक लगाए हैं, प्रश्न नंबर 13 तक। अब हमें कौन से प्रश्न को लगाना है इस प्रश्नावली में? अब हमें सबसे अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 को हल करना है। तो हमने ये प्रश्न नंबर 14 देखा कि क्या है, उसको ध्यानपूर्वक हल करें। करना क्या है इस प्रश्न में? इस प्रकार से लिखा है, यानी 3 + i√5, और इसमें गुणा किसका होना है? 3 - i√5 का, और इसके बटे में क्या है? √3 + √2i, √3 + √2i -√3 -√2i। और इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को हल कराना है, सरल कराना है, तब तक हल करना है जब तक यह a + ib के रूप में हमें प्राप्त ना हो जाए, यानी तब तक हमें हल करना है। और हमने आपको बताया है यह तभी मिलेगा जब नीचे हर में कहीं भी i हमें प्राप्त ना हो, यानी दिखाई न दे नीचे आई, तभी प्रश्न आई। समझ रहे हो? यानी प्रश्न तभी आई जब नीचे ना दिखाई दे आई, तब बनेगा वो a + ib का फार्मूला, यानी a + ib प्रारूप। प्रारूप का मतलब उसी के जैसा दिखने वाला, वास्तविक अलग, काल्पनिक अलग, बीच में केवल संयोजक चिन्ह जोड़ने वाला, प्लस माइनस जिस रूप में हो। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं क्या है। ऊपर वाला तो बहुत आसान ही दिख रहा है कि ये तो a + b और इंटू a - b, यानी a² - b², तो 3 × 9 -b² अगर हम करेंगे तो i² तो होगा ही, और √5 का √5 से तो सिर्फ क्या हो जाएगा? 5। अब आप ध्यान दें, नीचे वाले में क्या करें हम? नीचे वाले को तो √3 + √2i -√3 ±+√2i, तो भैया ये दोनों आपस में कट गए, तो ऊपर तो 9 और ये ऋण का i² का मान -1, तो माइनस प्लस, यानी 9 धन 5, बटे में क्या है? √2 + √2, यानी 2√2i। ध्यान दीजिए, 9 × 5 = 14 बटे 2 √2, i 2 सत्ते 14। और हमने आपसे कई बार कहा है कि नीचे हर में i मिलेगा तो प्रश्न नहीं भी आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ऊपर नीचे अपनी तरफ से i से गुणा भाग। तो ऊपर तो 7i, नीचे हो गया √2i², और i² का मान क्या होता है? -1, यानी -7/√2i। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर i चलेगा लेकिन नीचे i नहीं होना चाहिए। अब अगर इसे आप a + ib रूप में लिखेंगे तो देखो क्या होगा, यानी a + ib रूप में लिखने पर तो वास्तविक तो कोई माने नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0 -7/√2i। या अब अगर आपको बहुत ज्यादा और आगे कुछ करना है तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, या
0 -7√2/2i, यानी √2 से ऊपर नीचे गुणा। चाहे तो आप ये लिख दें और चाहे तो आप ये लिख दें, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। अब आप समझ जाएं कि आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम अगली एक्सरसाइज यानी नई एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमको नई नई प्रकृति के क्वेश्चनों को हल करना होगा। अब तक आपने पढ़ा a+ib, फॉर्म और गुणात्मक प्रतिलोम। अब आप इसमें पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, सम्मिश्र संख्या के ध्रुवीय रूप के बारे में। किसके बारे में? ध्रुवीय रूप के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में समझना जरूरी है। जैसे ध्रुवीय रूप क्या है, जैसे कहीं लिखा है यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर x + iy है, तो इसे ध्रुवीय रूप में लिखने पर, कौन से रूप में? इसे ध्रुवीय रूप में लिखने पर, तो जब आप इसे ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो x + iy बराबर r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसा मतलब। तुलना कराओगे तो x बराबर r cos थीटा, और इसमें काल्पनिक राशि का गुणांक क्या है? y, और उसमें काल्पनिक राशि यानी i का गुणांक sin थीटा, और r तो है ही है गुणा में, y बराबर r sin थीटा। यानी इस प्रकार से गुणांक भी मिलेंगे। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें मापांक भी मिलेगा और कोणांक भी मिलेगा। मापांक जो होता है उसे हम r से इंडिकेट करते हैं, और जो कोणांक होता है उसे हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। यानी इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें मापांक भी पता चलता है और कोणांक भी पता चलता है। जैसे ये है, इसको डाल दें समीकरण नंबर 1, इसको डाल दो नंबर 2। अब इन दोनों का अगर आप वर्ग करके जोड़ देंगे, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो x² + y² बराबर r², या r बराबर √x² + y², ऐसा भी मिल जाएगा। ये तो मापांक हो गया हल करने के लिए। अगर कहीं कोणांक ज्ञात करना हो तो 2 में से 1 का भाग दे दो, तो r से r कट जाएगा, sin/cos यानी tan थीटा बराबर y/x, यानी 2 में से 1 का भाग। वर्ग करके जोड़ दिया तो मिल गया मापांक, और भाग दे दिया 2 में 1 का तो मिल गया कोणांक। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। यानी ये एक तरह से एक नॉर्मल बात थी जो आपको बताई गई। अब आप इसी से संबंधित, ये था एक तरह से आपको सूत्र के बारे में जानकारी देना। क्या होता है ध्रुवीय रूप? ध्रुवीय रूप का मतलब है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ r को क्या बोलते हैं? मापांक, और थीटा को क्या बोलते हैं? कोणांक। ज्ञात कैसे करना होता है? इसकी तुलना a+ib रूप से कराते हैं, वास्तविक की वास्तविक से, काल्पनिक की काल्पनिक से। फिर दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं तो मापांक, और भाग देते हैं तो कोणांक। इस तरह से हमें मान पता चल जाते हैं। कोई बात नहीं। अब हम प्रश्नावली पर जाते हैं। पहले क्वेश्चन में हम यह देख रहे हैं, पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमसे मापांक ही और कोणांक यानी इन्हीं दोनों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि z बराबर, हमको प्रश्न इस प्रकार से दिया है -1 - i √3, -1 - i √3। कोई दिक्कत नहीं, हमें इसका मापांक चाहिए और क्या चाहिए? कोणांक। तो यहाँ लिख देना ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने पर माना -1 - i √3
इज इक्वल टू यानी बराबर आर इन ब्रैकेट कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहां से लिख देना वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक तथा काल्पनिक मानों की तुलना करने पर, वास्तविक तथा काल्पनिक मानों की तुलना करने पर, तो जब हम इसकी तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा, आर कास थीटा बराबर -1। देखो यहाँ से आर कास थीटा मिलेगा गुणा करने में अंदर, और यहाँ वास्तविक कितना है -1। अब अगर आर का अंदर गुणा कराओगे तो आर साइन थीटा मिलेगा। आई से तो कोई मतलब नहीं, वो तो तुलना ही कर रहे हैं काल्पनिक की। और यहाँ पर आई के गुणा में क्या लिखा है, -√3। ऐसा करो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब एक काम करो, समीकरण नंबर 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, क्या करके, वर्ग करके जोड़ दे। तो जब आप वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऋण 1 का वर्ग 1 और ऋण √3 का वर्ग, तो ऋण ऋण धन √3 से 3। आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, यानी आर स्क्वायर बराबर 4। तो आर बराबर √4, यानी मापांक आ गया 2। क्या आ गया, मापांक की वैल्यू हमें पता चल गई 2। कोणांक के लिए देखिए हम करते क्या है, हमें तो थीटा चाहिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अगर हम r का मान यहाँ रख दें, समीकरण नंबर ऐसे लिख देना, r का मान समीकरण नंबर 1 तथा 2 में रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे r बराबर यहाँ, तो r बराबर है क्या 2, यानी 2 कास थीटा बराबर -1 और 2 साइन थीटा बराबर -√3, यानी कास थीटा बराबर -1/2, साइन थीटा बराबर -√3/2। अब ये दोनों मान कैसे हैं, माइनस के, कास का भी मान माइनस का है, टैन साइन का भी मान माइनस का है। तो देखिए बच्चों, अब एक ऐसे त्रिकोणमित, आप जानते हैं चतुर्थांशों के बारे में कि आप 4 प्रकार के चतुर्थांश जानते हैं। जो पहला चतुर्थांश है उसमें तो चाहे साइन थीटा हो चाहे कास थीटा हो, सभी वैल्यू आपस में कैसी होती हैं, धनात्मक। लेकिन जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें तो साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाद बाकी माइनस में। तो हमने ये देखा कि दूसरे चतुर्थांश में भी हमारी वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे में तो साइन प्लस में है तो यहाँ माइनस लगा है। तीसरे में चलते हैं, तीसरे में टैन और काट, यानी टैन थीटा और काट थीटा को छोड़ के बाद बाकी चारों कैसे होते हैं, ऋणात्मक। तो हमें एक अपना कार्य पूरा हो गया, हमारा हो गया। मतलब ये है कि यह भी ऋणात्मक है और यह भी ऋणात्मक है। तो ये कहाँ संभव है, इनके मान संभव है तीसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में, क्योंकि ये दोनों तीसरे में कैसे होते हैं, माइनस के, और दोनों दिए भी हैं माइनस के। तो इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन में कास का भाग दे दें तो टैन थीटा बराबर, अगर हम भाग देंगे तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा, -√3/2 -1/2, तो 2 से 2 माइनस से माइनस हमें मिला √3। लेकिन हमें वो मान रखना है तीसरे चतुर्थांश वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। टैन थीटा बराबर टैन, वैसे तो टैन 60 की वैल्यू है, तो टैन 180 प्लस 60, तो हमें खुद पता है जब ये प्लस है और टैन तीसरे में कैसा होता है, प्लस का, तो टैन 180 प्लस थीटा, यानी तीसरे तो चतुर्थांश में तो टैन खुद है प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए थीटा बराबर 240 अंश।
या इसको अगर हम पाई में चेंज करेंगे तो 240 में गुणा करा दो, पाई का भाग दे दो 180 का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से काट दे, और 6 3 18, 6 को 24, तो 4 पाई बाई 3। तो हम आपको बता दें मापांक तो हमारा निकल आया r बराबर 2, लेकिन कोणांक क्या निकला, 4 पाई बाई 3। देखिए बच्चों, आपको मैं एक बात और बता दें, वैसे तो ये 4 पाई बाई 3 ही हमारा सही सल्यूशन है, लेकिन यदि आप कभी अपने आंसर को मिलाने के प्रति आपको समस्या हो तो इससे 2 पाई घटा देंगे तो भी प्रश्न के मान में कोई परिवर्तन आपको प्राप्त नहीं होगा। या ऐसा भी लिख सकते हो, या कोणांक बराबर, जैसे ये 4 पाई बाई 3 है, इससे आप 2 पाई घटा दें तो माइनस का भी 2 पाई बाई 3 आ जाए, तो वह भी आपका आंसर हो सकता है। इसलिए हमने ये लिखा है कि आपका आंसर ये भी सही है और आपका आंसर ये भी सही है। जो भी आपकी किताब में मिले आप अपने प्रश्न को रख सकते हो। तो एक काम करना आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर भी है कि हमने तो देखिए इसके सूत्रों का भी वर्णन कराया और इसके पहले प्रश्न को भी हल कराया, लेकिन ऐसा ही आपका प्रश्न नंबर दूसरा भी है, उसमें आपको मिलेगा z बराबर √3 प्लस आई, यानी वहां पर जब ध्रुवीय रूप में बदलोगे तो √3 होगा वास्तविक मान और आई केवल लिखा होगा, यानी उसका गुणांक 1 होगा, तो काल्पनिक मान जो निकलेगा वो 1 आएगा। यानी वास्तविक और काल्पनिक की तुलना कराना, समीकरण बनाना, हल कराना, जैसे कार्य हमने पहले प्रश्न में किया है ऐसा ही कार्य हम दूसरे प्रश्न में भी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हम उस दूसरे प्रश्न को भी इसी प्रकार से हल करें, और यदि संभव हो तो प्रयास करना, हल करना, और यदि ना आए तो फिर हमको बताना, हम तो हल ही करवाएंगे उसको। अब हम इसी के साथ हम इस वीडियो का कार्य पूरा करते हैं। अब आगे आप अन्य प्रश्नों का हल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इन प्रश्नों को पूरा करें। धन्यवाद।